हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है टोटल कल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, ठीक है, इस सेशन में। और आज हम जो है बच्चे इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको टोटल 30 क्वेश्चन CDP बाल विकास से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और मेरा तरीका क्या रहता है, चीज़ों को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँचना, ठीक है। तो अगर आप नई वीडियो नहीं देखा है बच्चे तो देख सकते हैं। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चे 31 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बालकों का भाषा विकास प्रभावित होता है। तो बच्चे आपको बताना है गाइस कि बालकों का, जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनका भाषा विकास। देखिए बच्चे, ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से है। तो भाषा का विकास सर्वाधिक प्रभावित किससे होता है? देखिए बच्चे, हमने आपको एक चीज़ बताई थी गाइस कि चीज़ें हम किस पे जाते हैं, अधिक से अधिक वाली चीज़ों पे जाते हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक वाली चीज़ें, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी। इसमें मोस्टली चीज़ क्या है, स्वास्थ्य और अनुकरण दोनों है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। और चीज़ें क्या है, दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। निगेटिव हम लोग को देखना होता है, अगर निगेटिव है तो चीज़ को हम एलिमिनेट कर देते हैं, बट यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है। तो इसी के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका किस पे जाएगा बच्चे, बी पे जाए, सी पे जाएगा। ए और बी दोनों बोथ आर राइट। चलिए 32 क्वेश्चन है कि बालक का भाषा विकास शैशवावस्था में होता है। देखिए हमने आपको बताया था कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं, वैसे तो 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? आपका शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, और देन आफ्टर किशोरावस्था होता है। हमने एज की भी बात कही थी, ये 6 वर्ष तक होता है, ये आपका 6 से 12 होता है, और देन आफ्टर ये आपका 12 से 18 होता है। ओके, अब आपको बताना है शैशवावस्था में बच्चे क्या होता है। देखिए हमने आपसे एक चीज़ बताई कि मोस्टली चीज़ों को हम अधिक से अधिक वाले ऑप्शन पे जाते हैं। तो आप किस पे टिक करेंगे, आप ए और बी दोनों पे टिक करेंगे। और यहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने एक और चीज़ बताई थी। क्योंकि बच्चे इसमें जाने से पहले 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो आपने देख लिया कि हाँ मोस्टली अधिक से अधिक वाले पे हम लोग गए, ठीक है, सही है। और चीज़ बच्चे जानते हैं हम लोग, पॉजिटिव एंड निगेटिव का जो रूल होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव का ये रूल होता है कि बच्चे दोनों चीज़ें पॉजिटिव में ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में पॉजिटिव वे में पूछा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीव्र गति से, तो तीव्र गति कैसा है, पॉजिटिव है, सही है सर। ये कैसा बच्चे, ये आपका निगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। निगेटिव की वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो साथ ही साथ ये भी गलत हो जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है बच्चे, 33 नंबर गाइस आपसे पूछा गया है कि बालक के भाषा विकास में अनुकरण, संबद्धता और किसका महत्वपूर्ण स्थान है। आपको बताना है कि अनुकरण, संबद्धता और किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, किसका ज़्यादा रोल है बच्चे, ठीक है, बालक के भाषा विकास में। तो क्या प्रेरणा का अधिक रोल है, या तीव्रता का अधिक रोल है, या फिर शुद्धता का, या फिर भाषा का? तो बच्चे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है? तो ये चीज़ बच्चे क्या होना चाहिए, बालक के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, ठीक है। अगर बालक के अंदर बच्चे मोटिवेशन है, प्रेरणा है, तभी वो क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। अदरवाइज उसका मन ही नहीं लगेगा। तो मेन चीज़ क्या है बच्चे, बालक के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। भाषा विकास को अनुकरण व संबद्धता का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा। चलिए 34 नंबर है कि बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए बच्चे, बालक का जो सामाजिक विकास, समझ रहे, जो आपका सोशल डेवलपमेंट है, जो बालक घर से बाहर जो समाज है उसका, उसमें उसका महत्वपूर्ण रोल क्या है, उसका कैसे विकास होता है? क्या परिवार से होता है? बिल्कुल होता है। समाज से होता है? समाज से भी बालक का विकास होता है। क्या विद्यालय में जाके बालक का विकास होता है? जी सर, होता है। तो बच्चे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों से होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी पे चला जाएगा। बहुत सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। और नेक्स्ट है कि सामाजिक विकास का अर्थ है। बच्चे आपको बताना है कि सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है। समाज में रहना, विचारों का आदान प्रदान करना, सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति करना, क्लब का सदस्य होना। बच्चे सामाजिक विकास का क्या मतलब होता है? अगर बात कर ली जाए तो हमने आपको बताया कि अधिक से अधिक चीज़ों पे जाएंगे, और सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। बच्चे इसमें क्या आ गया, सामाजिक गुण भी आ गए, और क्या आ गया, व्यवहार भी आ गया, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ समाज आ रहा है, इसमें सिर्फ बच्चे विचार आ रहा है। इसमें क्या होगा, सामाजिक गुण और व्यवहार में बच्चे सभी की सभी चीज़ें आ गई। आई होप गाइज आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऑप्शन आप किस पे जाएंगे, सी पे जाएंगे। बहुत ही प्यारे जवाब आपका है। 37 है कि 6 से 7 वर्ष के बालक कौन कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अगर गाइस आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो पर डे आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और अगर आपका कोई दिक्कत समस्या है CDP से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? जब अगर 6 से 7 वर्ष का बालक है वो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें खेलना पसंद करेगा? अब हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे। एकांकी, एकांकी का मतलब हो गया अकेले खेलना पसंद करेगा, या फिर सामूहिक बच्चे, या फिर ग्रुप में वो खेलना पसंद करेगा। और आपका दे रखा है कि A और B। और अभी बच्चे हमने क्या बताया कि आप अधिकतर चीज़ों किस पे राइट करेंगे? अधिक वाली चीज़ों पे राइट करेंगे, तो आप लगा देंगे C, और वहीं पे क्या हो जाएगा बच्चे? वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमने देखिए क्या बताया, पॉजिटिव एंड निगेटिव रूल अपनाइए। एकांकी क्या होता है बच्चे? बालक एकांत अवस्था में जाके खेलेगा। ये कौन सा खेल हो गया? एकांत अवस्था में कौन सा खेल खेला जाता है बच्चे? कोई नहीं, ठीक है। तो यहीं पे आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। बालक चीज़ों को कैसे सीखेगा? जब समाज में आके लोगों से सीखेगा, ठीक है बच्चे। एकांकी में नहीं होता है। बच्चा क्या करेगा? समाज में लोगों से सीखेगा, दूसरों से सीखेगा, ठीक है। अपने और खुद से क्या करेगा? खुद से बच्चे बालक चीज़ों को सर्च करेगा, लोगों को देखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका किस पे जाएगा? सामूहिक। जो चीज़ आप अकेले रह के सीख सकते हैं बच्चे, वह चीज़ बच्चे सबसे ज़्यादा किस में सीख सकते हैं? लोगों के साथ रह के, दूसरों को देख कर आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर सामूहिक पे जाएगा। चलिए, 37 नंबर आपसे पूछा गया है कि किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? आपको बताना है कि यौन विरोध बच्चे किस में होता है कि सेक्स का मन नहीं करता है, ठीक है। तो कौन सी अवस्था है? देखिए बच्चे, हमने आपको बताया अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। अवस्थाएं बच्चे कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। वैसे तो 4 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड देन आफ्टर किशोरावस्था। बच्चे अगर बात कर लीजिए गाइस, तो बाल्यावस्था भी आपका 2 प्रकार की होती है, जैसे कि आप पूर्व बाल्यावस्था और फिर उत्तर बाल्यावस्था। और आपका ऐसे ही किशोरावस्था कितने प्रकार की होती है? ये भी 2 प्रकार की होती हैं। ये आपका कौन सी होती है? तो पूर्व किशोरावस्था, देन आफ्टर आपका उत्तर किशोरावस्था, ठीक है। हमने एज की भी बात कर ली है, ठीक है। अब नहीं करेंगे। तो इसमें राइट आंसर बच्चे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चे आपका देखिए शैशवावस्था नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें तो बच्चे की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है बच्चे। इसमें क्या होगा? इसमें आपका पूर्व बाल्यावस्था होगा। इसमें बालक क्या है, अभी चीज़ों को समझता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है? इसमें बालक जैसे कि अपने हाथ पैर मुंह को चलाना, इशारा करना, लोगों को पहचानना सीखता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बच्चे। ये इसमें राइट आंसर आपका बेस्ट ऑप्शन आपका B पे जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना के संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा बच्चे, इसमें उसे क्या कहते हैं? हम लोग अर्थ विज्ञान बोलते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। देखिए इसमें चीज़ें क्या कही गई? इसमें आपका देखिए ध्वनि आ गया, ठीक है। ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन व क्या हो गया? उसकी रचना हो रही है। तो इसमें बच्चे राइट आंसर आपका क्या होगा? ध्वनि किस में आती है? शुद्ध ध्वनि से बच्चे क्या निकलता है? स्वर निकलते हैं ना, तो स्वर विज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें बच्चे राइट आंसर आपका क्या जाएगा? कौन सा? वृद्धि और विकास। देखिए इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कही गई है। और वो भी एक और चीज़ समझिएगा कि संबंधित नहीं है। निगेटिव वर्ड पूछा है बच्चे, यहीं पे बच्चे अधिकतर फंस जाते हैं। आपसे निगेटिव वाला पूछा है तो आपको निगेटिव वाला ही बताना है। तो निरंतरता का सिद्धांत बच्चे ये आपका पॉजिटिव है। वर्गीकरण का सिद्धांत ये आपका निगेटिव है। समन्वय का सिद्धांत, इसमें बच्चे क्या हो रहा है? इसमें चीज़ों को जोड़ने की बात कही गई है और इसमें तोड़ने की बात कही गई है, समझिएगा। वैयक्तिकता का सिद्धांत बच्चे, इसमें राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का जो आपका थ्योरी है बच्चे, राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? क्लासिफिकेशन थ्योरी पे जाएगा। ऑप्शन आपका B राइट है। 40 नंबर है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? देखिए बच्चे, इसमें IQ की बात कही गई है कि ऐसी कौन सी स्टेजेस हैं। हमने आप सब सारी स्टेजेस के बारे में बात कर ली गई है। तो बताइएगा अधिकतम विकास कौन सी स्टेज पे बच्चे होता है? कौन सी अवस्था में होता है? क्या बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, या फिर प्रौढ़ावस्था में होता है? तो बच्चे अगर बात कर ली जाए तो देखिए बुद्धि का विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है, ठीक है। किशोरावस्था की एज क्या होती है? जब बालक 12 से 18 के बीच में होता है ना, तब सभी चीज़ों को समझने लगता है क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उसका IQ लेवल बच्चे, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। उसको राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क पता चलने लगता है। चलिए फिर 40 नंबर 1 है कि शारीरिक वृद्धि और विकास। बच्चे इसमें भी शारीरिक आपका, इसमें देखिए फिजिकल की बात कही गई है। वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं बच्चे? इसमें क्या कहते हैं?
तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवंशिकता। देखिए तो आपका आनुवंशिकता से आ गया, हेरिडिटी से आ गया, तो ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। और आपका अभिवृद्धि भी नहीं होता बच्चे, तत्परता भी नहीं होता, गतिशीलता होती है। क्योंकि बच्चे गतिशीलता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें देखिए शारीरिक फिजिकल की बात कही गई, और फिजिकल की जहाँ भी बात की जाएगी उसमें आपका आंसर किस पे जाएगा बच्चे, गतिशीलता पे जाएगा गाइस। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन निम्नलिखित में से किसका है। बताइएगा जो आपका संवेग है व्यक्ति की उत्तेजित स्टेटमेंट है, स्टेज है, उत्तेजित दशा है। यह स्टेटमेंट वाला बच्चे गाइस किसने दिया है, अगर बात कर ली जाए इसके राइट आंसर की, तो यह आपका बच्चे हो जाएगा वुडवर्ड साहब ने दिया है, ठीक है। यह बात किसने कही है, तो वुडवर्ड साहब ने कही है। अगला कि बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। अब बताइए गाइस सामाजिक विकास का किस चीज़ में विशेष इंपॉर्टेंट रखता है बच्चे के अकॉर्डिंग। तो बच्चा क्या खेल में विशेष महत्व रखता है, बाल साहित्य में, या दिनचर्या में, या फिर संचार के माध्यम में। तो अगर बात कर लीजिए बच्चे, उसको दिनचर्या से कोई मतलब नहीं होता, बाल साहित्य का भी नहीं है और संचार माध्यम का भी नहीं है। बच्चे को क्या है, बच्चे को खेल से मतलब होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, गाइस बिल्कुल सही है, खेल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन वाला समय किसी अवस्था को कहते हैं बच्चे। सबसे ज़्यादा बालक किस अवस्था में टेंशन रखते हैं और दबाव में, प्रेशर में रहते हैं। तो इसमें राइट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा आपका, किशोरावस्था हो जाएगा, क्योंकि यही वो एज है 12 से 18 वाली जिसमें बालक क्या करता है, टेंशन में आता है कि हमको हाई स्कूल इंटर में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, और मुझे क्या फिजिक्स लेना है कि बायो लेना है, मैथ लेना है, क्या सब्जेक्ट लेना है। यही वो अवस्था आपकी तनाव व टेंशन वाली बच्चे कहलाती है, ठीक है। इसी में बालक क्या आता है, अंडर प्रेशर में आ जाता है। चलिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। 45 नंबर आपसे पूछा गया है बच्चे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। किशोरावस्था के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गाइस आपका सही है। किशोरावस्था की वीर पूजा की अवस्था कहते हैं इसको, क्या बताइए, ऐसा कुछ कहते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहते हैं, तो गलत हो जाएगा। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है, समाज सेवा की भावना बच्चे क्या इसमें प्रबल हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 12 से 18 वर्ष की इसमें एज है बच्चे, ठीक है। इसमें बालक अभी अच्छे से मेच्योर नहीं है कि वो चुनाव लड़ के समाज सेवा कर सके, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यंत प्रबल होती है, इतना भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है बच्चों को, ठीक, जो हाई स्कूल इंटर में है। और इसमें बच्चे क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी सही हैं, तो बच्चे ये देखिए सभी सही नहीं है, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या है, इसमें आपका ऑप्शन होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन आपका इनमें होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। चलिए 46 नंबर है कि किशोरावस्था में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। 46 की अगर बात कर ली जाए, किशोरावस्था में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, तो किसके माध्यम से, क्या विज्ञान के अध्ययन से किया जा सकता है या संगीत। देखिए आपसे पूछा गया सौंदर्यात्मक मूल्य, बच्चे सौंदर्यात्मक मूल्य किस में आ जाएगा, ये आपके साइंस में नहीं आता है, ठीक। ये आपका बच्चे किस में आता है, आपका आर्ट में और आपका म्यूजिशियन में, संगीत में रहता है, ठीक है। सौंदर्यात्मक मूल्यांकन किस में होता है, आपका बच्चे संगीत व चित्रकला के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही बेस्ट आर्ट बना सकते हैं। उसमें क्या है, आप नेचुरल चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आपका ऑप्शन किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। चलिए बहुत सही गाइस। 47 नंबर है कि किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है। देखिए हमने आपसे एक चीज़ बताई कि मोस्टली क्वेश्चन आपका किस पे सही होता है, अधिक से अधिक चीज़ों पे सही होता है। चलिए ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा गया संवेगों का विकास किया जा सकता है, और इसके अकॉर्डिंग आप किस पे जाएंगे, उपयुक्त सभी के द्वारा चले जाएंगे, ठीक है। और बच्चे यहीं पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के अध्ययन से संवेगों का विकास कर रहा है बच्चे। अगर आपका संवेगों का विकास हो रहा है तो इसमें आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और आपका चिकित्सा शास्त्र नहीं आता है बच्चे। इसमें आपका क्या आता है, कला आता है, साहित्य आता है, संगीत आता है, तथा बच्चे क्या आता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं, ठीक है। ये तमाम सारी चीज़ें आती हैं। आपका यहाँ पे आपका बच्चे इकोनॉमिक्स और आपका चिकित्सा शास्त्र कोई मतलब नहीं होता। चलिए राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। यहाँ पे भी आपका मोस्टली अधिक से अधिक चीज़ें मिल रही हैं। 48 है कि किस अवस्था में मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए। तो ऐसे कौन सा स्टेज है बच्चे,
कि आपका बच्चे आपका यौन शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए वो आखिर कौन सी अवस्था है। हमने सारी अवस्थाओं के बारे में आपको बताया है, वो आप बताइएगा, एज के अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए बच्चे, हमने आपको बताया कौन सी बेस्ट एज आपकी कौन सी होती है, 12 से 18 होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर किस पे जाएगा, किशोरावस्था पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो गाइस बताइएगा इसमें शिक्षक की सहायता कैसे होगी बच्चे के विकास करने में। ऐसा क्या चीज़ है, क्या ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि बच्चे शिक्षक की सहायता करता है चीज़ों को समझने में, बालक को समझने में। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। देखिए आर्थिक पृष्ठभूमि से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपका निगेटिव पॉइंट होता है। आर्थिक पृष्ठभूमि का ये मतलब हो गया कि अमीरी गरीबी वाली चीज़ है, कि कौन सा बालक अमीर है या कौन सा गरीब है। हमको इंक्लूसिव एजुकेशन देना है, समावेशी शिक्षा देना है, अमीरी गरीबी नहीं देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका गलत हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट किस पे होगा, विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, या फिर विद्यार्थियों की भिन्न गति अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। देखिए सामाजिक स्तर को पहचानने में भी वो ये चीज़ होगी कि बालक का समाज में कितना स्तर है, वो हाई लेवल पे है या लो लेवल पे। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ये भी गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब बताइएगा बी सही है या फिर सी सही है। देखिए बच्चे, अगर शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए और यह औचित्य स्थापित करने में शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, ये भी आपका क्या बच्चे गलत है, ठीक। ऐसे कुछ कोई बात नहीं है। शिक्षार्थियों की जो भिन्न अधिगम शैली होती है, भिन्न भिन्न तरीके से बालक क्या करता है, लर्न करता है, उसकी शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में क्या होता है, इससे क्या होगा, बच्चे का बालक का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। और चीज़ों को बच्चे समझना किस में आ जाएगा, आपका शिक्षक को समझने में उसकी सहायता भी करेगा। चलिए 50 नंबर है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों में मौलिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, कि बच्चे कैसे बने, नैतिक में बने, नैतिक रूप में आए, अच्छे कल्चर के रूप में फॉर्म में आए। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए। वो क्या बाबा बन गए क्या अभी से जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, बहुत सही बात है। देखिए आपका जहाँ पे बिहेवियर वर्ड आ गया ना बच्चे, इससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो है आपका क्या है, यही आपका लर्निंग है, यही आपका अधिगम है। बालक को क्या करना, बालक के बिहेवियर में चेंज करना, व्यवहार में चेंज करना लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, उपदेश कुछ नहीं देंगे। राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, बी राइट है, आपका बेस्ट ऑप्शन है। अगला, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। यह विचार किससे संबंधित है, बताइएगा गाइस, यह विचार किससे संबंधित। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एकीकरण का कह रहा है, एकीकरण गलत है। अंतः क्रिया का सिद्धांत नहीं, अंतः संबंध नहीं, निरंतरता, बिल्कुल निरंतरता, कॉन्टिन्यूस की बात कही गई बच्चे। विकास कभी ना समाप्त होने वाला है, ये कैसा है, आपका कॉन्टिन्यू है, ठीक है। विकास कैसा है, कॉन्टिन्यू है, वो टू टॉम है। चलिए 52 नंबर आपसे पूछा गया है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो बच्चे बताइएगा किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा बिल्कुल दी जानी चाहिए, मोटिवेशन, सहानुभूति बिल्कुल दी जानी चाहिए, लालच, हाँ बिल्कुल सही बात है, लालच नहीं देना चाहिए कि हम आपको 2 रुपये देंगे ऐसा काम कर दो, 5 रुपये देंगे ऐसा काम कर दो। जिम्मेदारियां उठाने के अवसर, देखिए यहाँ पे भी वर्ड अवसर आ जाए ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पॉजिटिव वे में होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा, निगेटिव में पूछा है, क्या नहीं देना चाहिए, तो लालच नहीं देनी चाहिए। और देना क्या चाहिए, अवसर देना चाहिए, अभिप्रेरणा और सहानुभूति देनी चाहिए। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, देखिए इसमें भी आपसे निगेटिव वाला ही बच्चे पूछा गया गाइस। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो किससे नहीं है, क्या शिक्षार्थी के वजन व ऊंचाई से संबंध नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हमको शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से क्या मतलब है, हमको तो उसको पढ़ाना है भाई। टीचर का क्या रोल होता है, टीचर का रोल ये नहीं होता कि बालक अमीर है या गरीब है, ऊंचाई है, वजन है, मोटा पतला दुबला पतला, कैसा भी है, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो किससे संबंध नहीं होता बच्चे, वजन ऊंचाई से मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। नेक्स्ट है 54 है, किशोरावस्था एक नया जन्म है इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले हैं। तो यह स्टेटमेंट देने वाले कौन है गाइस, यह स्टेटमेंट किसने दिया है, यह स्टेटमेंट दिया सर स्टेनली हॉल ने, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
55 नंबर है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए गाइस? इसमें राइट आंसर क्या है? शारीरिक होगा या मानसिक होगा या फिर आपका बौद्धिक होगा या फिर शरीर तथा मन संबंधी होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हमने एक चीज़ बताई, अधिकतर मोस्टली अधिक से अधिक वाली चीज़ों पे जाते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ शारीरिक है, यहाँ पे मानसिक, यहाँ पे बौद्धिक है, यहाँ पे क्या है? शरीर तथा मन संबंधित। तो देखिए यही आपका बेस्ट ऑप्शन किस पे जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। 56 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? 56 नंबर है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, ठीक है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, ठीक है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है, चलिए बढ़िया है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? यह स्टेटमेंट बच्चे किसने दिया है गाइस? यह स्टेटमेंट किसने दिया है? सर जीन पियाजे ने। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 57 है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोरों में संवेग को का क्या करना है बच्चे? गाइस नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, और उसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है? तो क्या आपका युक्तिकरण है, कोई युक्ति अपनानी चाहिए, प्रक्षेपण है, शोधन करना चाहिए या फिर दमन करना चाहिए? बच्चे इसमें क्या करना चाहिए? शोधन करना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर आपका किस पे जाएगा? सी पे जाएगा। 58 नंबर है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो बताइएगा गाइस, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण, कैरेक्टर की बात कही गई है, ठीक है, तो से जो अवस्था संबंधित है वह कैसी अवस्था है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है, या फिर आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है, या फिर आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, या फिर स्व केंद्रित आपका अवस्था है। तो बताइएगा बच्चे, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका इसमें आपका हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आपका ऑप्शन किस पे जाएगा? बी वाले पे जाएगा, बेस्ट ऑप्शन है। अगला है कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो बताइएगा मुख्य विशेषता क्या है? किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है गाइस? आत्मगौरव है, रचनात्मक है, क्रिएटिविटी है, सामाजिक प्रवृत्ति या फिर आत्मचेतना है। देखिए अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका जाएगा क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी, जितना बालक क्या करेगा? चीज़ों को क्रिएट करेगा, नई नई चीज़ें खोजेगा, तो इसमें क्या होगा? बालक का क्या होगा? बौद्धिक विकास होगा, रचनात्मकता राइट आंसर हो जाएगा। 60 की किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता निम्न में से वह कौन सी है? बताइएगा, जब बालक की किशोर अवस्था होती है तो उसमें किस चीज़ का उसका सामाजिक विकास नहीं पड़ता है? क्या रुचियों पर पड़ता है, आवश्यकताओं पे पड़ता है, असुरक्षा पे पड़ता है, क्या अभिवृत्ति पे पड़ता है? बच्चे देखिए आपका इन सारी चीज़ों पे पड़ता है, बट आपका जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति पे क्या होता है? फर्क, प्रभाव, इफेक्ट नहीं पड़ता है जब बालक किशोर अवस्था में हो जाता है। किशोर अवस्था की एज क्या है? 12 से 18 है। वह चीज़ों को समझने लगता है, मेरे लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जो जीन पियाजे के अनुसार संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? तो बताइएगा। देखिए बच्चे, हमने आपसे बताया कि जीन पियाजे ने कितने स्टेटमेंट दिए हैं, तो 4 स्टेटमेंट इन्हों के हैं, ठीक है। 4 स्टेट हैं, 4 स्टेज हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? आपका एक तो ये वाला है, फिर आपका कौन सा है, फिर आपका ये है, देन आफ्टर थर्ड ये है, एंड फोर्थ ये है, ठीक है। इन्होंने 4 ही दिए हैं। तो इसमें बताइएगा इनके अनुसार क्या है? संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था किस में आती है? तो बिल्कुल सही है बच्चे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, आपकी 4th स्टेज में है, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपका ए हो गया। तो फिर हम देख लेते हैं आपका 62 नंबर। 62 नंबर है कि किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो गाइस आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस चीज़ का अनुसरण करता है? तो गाइस ये अनुसरण करता है शीर्ष पदी का, ठीक है। ऑप्शन आपका किस पे जाएगा? बेस्ट ऑप्शन है आपका शीर्ष पदी, बी ऑप्शन राइट है। चलिए देखिए, इसमें ये वाला गलत है क्योंकि बच्चे इसमें क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है, और एक चीज क्योंकि यूनि में कोई होता ही नहीं है, ठीक है। आपका एक पार्शी गलत है, बाहर से भीतर नहीं होता है बच्चे, ठीक है। बाहर से भीतर नहीं होता, भीतर से बाहर होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है बच्चे? गाइस नेक्स्ट 63 नंबर है, और 63 नंबर आपसे कह रहा है कि एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। फैक्टर आपको बताना है कौन सा कारक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो अधिक से अधिक चीज़ें वाली बताई हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपका आनुवांशिक भी है और वातावरण भी है, तो आनुवांशिक और वातावरण दोनों भी हो जाएगा। एक चीज़ हमने और बताई थी, P इक्वल टू क्या होता है? E/H होता है, ठीक है। आपका P फॉर क्या होता है? पर्सनालिटी होता है, E फॉर आपका इन्वायरमेंट, एंड H से क्या होता है? हेरिडिटी। चलिए ठीक है सर, डी ऑप्शन राइट है, बहुत ही सही आप लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट 64 नंबर है, और 64 नंबर कह रहा है कि एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ये आपका 34 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए 64 नंबर बताइएगा।
हमने स्टार्ट किया था 31 से 64 हो गया, ठीक है। चलिए हमने टोटल 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जबकि हमने कहा था 30। चलिए देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपका है, ये किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है गाइस? तो इसमें उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा किया जाता है, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा किया जाता है, या फिर उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा किया जाता है, या फिर उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपका बच्चे ऊंचाई और भार से भी क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, पैरों की लंबाई के द्वारा ही नहीं होता बच्चे। इसमें क्या होता है, पूरे शारीरिक कार्य लिए जाते हैं, ठीक है। उसके द्वारा जो शरीर के उसके आप ये मान लीजिए कि उस बालक के, उस किशोर के जो है बच्चे, वो भी शारीरिक काम जो भी करता है, ठीक ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है आपका सी। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कंप्लीट हो गया। और अगर आपको सेशन कुछ भी बिल्कुल अच्छा लगा हो बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड्सों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।